बार अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, क्या तस्वीरें, क्योंकि दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर तरफ जश्न का माहौल है, लखनऊ में क्या स्थिति है? और बिल्कुल साफ तस्वीरें आपको लखनऊ बीजेपी मुख्यालय दिखाते, सामने ब्रजेश पाठक मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और इसी जोश के साथ एक जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बढ़त हुई, जब प्रदर्शन हुआ है, डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहा, पहली बार आजादी के बाद वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई जाती है और चारों तरफ देखेंगे तो पूरी तरफ से यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता है, महिला है और भी जो लीडर्स है, यहाँ खुशियां हैं, तमाम तरफ ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। और साफ आप तस्वीर में देखेंगे तो और भी यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी यहाँ पे शिरकत कर चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं, झालमुरी खिलाई जा रही है। और महिलाओं से ही हम बात कर लेते हैं, आखिर इस उत्सव को किस तरह वो देख रही है और किस तरह से वो मान रही। मैम, ये कितना बड़ा उत्सव है आपके लिए? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उत्सव, पर्व के समान है हमारा। जैसे होली दिवाली मनाते हैं, आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में पूरा प्रदेश कार्यालय पूरा भर चुका है, पूरे समर्थकों के साथ यहाँ पूरा एकदम भीड़ आ चुकी है और यहाँ पे लोग एकदम जोश में सराबोर है। और मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। मैं इसके लिए बंगाल की जनता को सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से आज ये भारतीय जनता पार्टी को आज इतनी बड़ी जीत का। तस्वीरें दिखा देते हैं, हुजूम देखिए यहाँ कार्यकर्ताओं का, खुशी देखिए। महेंद्र सिंह आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री है। ठीक, अगर पीछे देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम, वो यहाँ पे इनकी मौजूदगी, साथ है ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम, उनके यहाँ पे मौजूदगी और सभी के समर्थकों के हाथों में यहाँ पे बीजेपी का झंडा। और इतनी भीड़, इस कदर यहाँ पे समर्थकों में जोश और उत्साह है कि लोग अपनी खुशी को बयान नहीं कर पाए। पटाखे देखिए, यहाँ पे जश्न के साथ पटाखे भी दिखाए जा रहे हैं। तो यानी वेस्ट बंगाल में और 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त हुई है, जिस तरह से लहर आई है, जिस तरह से वहां पे इतनी बड़ी मार्जिन देखा गया, जहां पे दीदी के जो वहां पे वो था प्रदर्शन था, वो कहीं ना कहीं दीदी का प्रदर्शन अब गिरता हुआ दिख रहा है, बीजेपी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। आजादी के बाद पहली बार डबल सेंचुरी की ओर बढ़ी, पूरे बीजेपी मुख्यालय में पूरा जीत का जश्न है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। झालमुरी जो सबसे फेमस है, जिसको नरेंद्र मोदी ने खाया था, उसके बाद से तमाम तरह के झालमुरी को लेकर प्रदेश मुख्यालय में भी लोग एक दूसरे को यहाँ बांट रहे हो। देखिए तस्वीरें यहाँ देखिए कि यहाँ पे पूरे लोग, यहाँ पे हुजूम है, पूरी यहाँ भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, साथ में डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य है और महिलाओं की यहाँ अच्छी खासी यहाँ तादाद है। यानी समझ लीजिए पैर रखने तक का यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर काफी उत्साह। और ये नतीजे अपने आप में बताते हैं, जब 2027 का जब चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो किस तरह से प्रदर्शन होगा, किस तरह से अनुज, हमारे साथ अमरदेव पासवान जो इस बार बंगाल का रुख करते हैं। अमरदेव, कहां पर आपकी मौजूदगी है और बंगाल में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? दोनों ही खेमों का जिक्र करिएगा, बीजेपी और टीएमसी। देखिए, आपको बता दूं, भवानीपुर की अगर बात करें तो भवानीपुर में 11,000 जो है वोट जो है और फिलहाल जो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो है वो आगे चल रहे हैं। और अगर पूरा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है कई सीटों से जो है बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और इसका जो है जश्न भी जो है बीजेपी कर्मी जो है वो मना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जश्न का माहौल है और जैसा कि तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से भी सामने आ रही हैं और ये जश्न बहुत कुछ कहता है। एक बड़ा लंबा इंतजार की बात थी। आर के मिश्रा जी, ये जश्न चाहे बात देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये अभेद्य किले जैसा था। यही वजह है कि भले ही चुनाव तो थे पश्चिम बंगाल में या असम में या बाकी जगहों पर, लेकिन जश्न यहाँ पर आपको लखनऊ में भी मनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल नैना जी, आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोगों की व्यस्तता भी ऐसे ही है, जैसे जब बंगाल का चुनाव का आज दिन भी है आपका। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन है राष्ट्रीय कार्यालय में, वहां पर भी जाना है। तो हमारी व्यस्तता तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल ही नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 स्टेट के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, वो मुझे लगता है जो कि अतुलनीय रहा है। ये बिल्कुल संगठन की मजबूती कहीं ना कहीं दर्शाती है, जहां पर एक तो इतिहास रचने की कगार पर हम लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर कमल खिलने वाला है और कमल पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर में आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में अगर कोई जनता भरोसा करी है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता को साधुवाद देना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से भय से लेकर के भरोसे तक
वो कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा किया उन्होंने। और मुझे लगता है जो कि भाजपा के ऊपर में जो भरोसा किया उन्होंने, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही चैलेंजिंग था ये चुनाव, बहुत ही चैलेंजिंग था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जब हम 2016 के अंदर में 3 सीट लेकर के आए थे, 2021 में 77 लेकर के आए, 2026 में मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है जो कि काफी चैलेंजिंग था। लेकिन उसके बावजूद भी उस चैलेंज को हमने ही नहीं बल्कि जनता ने भी स्वीकार किया, और जनता ने उस चैलेंज को बिल्कुल अपने सर माथों पर लिया। उनका जो भरोसा था हमारे प्रति, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उस पर हम खड़े उतरे। मिश्रा जी, आगे कौन से आने वाले किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि आपने बाजी मार ली? देखिए, एक पश्चिम बंगाल के अंदर में जो भी मुद्दे थे, कोई छिपा हुआ मुद्दा नहीं था। अगर आप हमसे अगर पूछे तो मैं कहता हूं जो कि इसमें कोई छिपा हुआ मुद्दा नहीं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करी है और इसी बात पर चुनाव में बाजी मारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई ऐसा चीज है ही नहीं। मैं तो कहता हूं, क्या महिला सुरक्षा वहां क्या मुद्दा नहीं था? क्या वहां पर रोजगार मुद्दा नहीं? सिर्फ विपक्ष का नहीं, हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट भी कनेक्टेड हैं आनंद जी। उनका भी एक तरह से यही विषय रहा कि इस तरह के कई गंभीर मसले तो अन्य जगहों पर भी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में काम कर गया ये। आनंद जी, आर.के. मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, आरएसएस का कोर मुद्दा है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाना। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के 142 आनुषंगिक संगठनों में एक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित भाई शाह जो इस समय देश के गृह मंत्री हैं, दोनों आरएसएस की शाखाओं से निकलकर ही राजनीति में आए हैं और वहीं से आगे बढ़े हैं, और आरएसएस के कंधों पे सवार होके ही यहाँ पहुंचे हैं देश के शीर्ष नेतृत्व पे। आपको याद होगा 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव में जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ये कह दिया था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। आपने देखा कहाँ आ गई थी बीजेपी? सुभाष चंद्र बोस जी की और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नीतियों पर चल करके भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहराने का काम किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जीत गरीब जनता की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी की जीत देश को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बड़ा कदम है। आप जानते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, भाई से भाई को लड़ाने वाले लोग अब उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे, जनता इन्हें नकार देगी। जहां जहां बैठेंगे जाएंगे वहां जीत होगी। देखिए, खुशी का माहौल है, सभी का बैठेंगे जाएंगे जीत होगी। झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी खाइए, झालमुड़ी। आज तो रसगुल्ले से ज्यादा मुझे लग रहा है झालमुड़ी का जिक्र हो रहा है, जबकि अमूमन जब कोई अच्छा मौका होता है तो मिष्टी खाई जाती है, मीठी चीजें खाई जाती हैं, बट यहाँ पे झालमुड़ी का बार बार जिक्र है। मैं मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, एक बार मेरे सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या हलचल है पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस को लेकर? किस तरह की तस्वीरें और क्या जानकारी मिल रही है? ये मैं आपको बताते चलो, पश्चिम बंगाल में जो है अभी पूरे, अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, जहां पे 195 सीट। मैं एक सेकंड राहुल रोक रही, पर अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज, ओवर टू यू जल्दी से। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हैं लगातार, यहाँ पे अनार और पटाखे यहाँ पे दगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लगातार यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है, और अभी भी देखेंगे तो बीजेपी मुख्यालय पे आतिशबाजी आपको साफ तौर पर तस्वीरों पर यहाँ पे दिख रहा होगा। और भी यहाँ पे बैकअपों का हुजूम है, यहाँ पे बड़े लीडर यहाँ पे आ चुके हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ विजय उत्सव मनाया जा रहा। महानगर के आनंद द्विवेदी साहब पे आपको देख सकते हैं, हाथों में गुलाल लिए यहाँ पे पूरा समर्थकों में जोश भर रहे हैं और लगातार यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है। और भी लोगों की यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम सूबे के जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मौजूदगी में आतिशबाजी की गई, तुरंत यहाँ पे बाइट दिया गया, बताया गया ये जीत कितने लिए कितनी मायने रखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, और ये जीत अपने आप में आने वाले 2027 के लिए भी प्रचंड जीत के रूप में शामिल होगी। हम और लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर इस जीत को कैसे देखा जा रहा है, क्या लोगों का कहना है।
बासित अली जी मेरे साथ हैं जो कि अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी मेरी मौजूदगी में यहाँ पे देखिए लगातार बासित अली जो कि अल्पसंख्यक के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लड्डू का क्या कहना है बासित जी? खुशी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से सभी राज्यों में बनी है, ये मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और महिला नौजवान कामगार। क्या है हाथ में क्या है? ये बिल्कुल आप भी खाइए। ये झालमुड़ी या पत्रकारों को भी खिलाया जा रहा है। ये बासित अली जी हैं जो अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप भी खाइए, बड़ी खुशी की बात है। पर अब क्या लग रहा है आगे क्या रणनीति आप लोग की? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग सपना देख रहे थे, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम बंगाल ने किया है, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम आसाम ने किया है, और निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास की ये बड़ी जीत। अखिलेश यादव कह रहे दीदी आएंगे तो अखिलेश यादव को तो प्रेडिक्शन खराब। मोदी जी ने पहले ही कहा था 4 मई दीदी गई, तो दीदी गई, अब दीदी कभी नहीं आएगी। 2027 में % जीत होगी पहले के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में पूरी भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, जोश है, पटाखे दग रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और सभी के हाथों में बीजेपी का झंडा है और जोश इस कदर हावी है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। जी देख पा रहे हैं बिल्कुल अनुज, वो हुजूम दिख रहा है, वो तस्वीरें दिख रही हैं, वो जोश और खरोश भी दिख रहा है। एक बार राहुल के पास फिर से चलते। राहुल, अपनी बात पूरी कर लीजिए फटाफट से। इस बीच एक बड़ी खबर जरा बता दें, बीजेपी नेता नवनीत राणा का स्टेटमेंट। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि खेला हो गया ममता दीदी के साथ, ममता दीदी के साथ खेला हो गया है और अब बांग्लादेशियों को भारत छोड़ देना चाहिए। ये नवनीत राणा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। बीजेपी के फायरब्रेंड लीडर है और इस तरह के अगर हम देखें अग्रेसिव स्टेटमेंट देने के लिए जानी जाती है। अब उन्होंने कहा कि खेला हो गया है ममता दीदी के साथ। बंगाल में रिजल्ट दिखा है, ये जीत वेस्ट बंगाल के जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी युवतियां हैं, जितने भी युवक हैं, जिनको लगता था कि वेस्ट बंगाल में हमारे को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारा वेस्ट बंगाल आगे बढ़ना चाहिए। और ममता बनर्जी बोलती थी ना कि खेला होवे दीदी, खेला हुआ भी और तुम्हारा खेला खत्म भी हो गया। दीदी का अहंकार टूटा। दीदी ने जिस तरीके से अत्याचार करने वालों को 10 लाख रुपए देके महिला सुरक्षा पे सबसे बड़ा कलंक ममता बनर्जी ने जो वेस्ट बंगाल में लगाया, ये उसका उत्तर महिलाओं ने दिया है। ये तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ममता दीदी के साथ खेला हो गया है, खेला होबे लगातार जिक्र हो रहा था, किंतु खेला होए गए छे, ये जो है भी नजर आ रहा है। एक बार अनंत जी का रुख करते हैं। अनंत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने वहां पर ये जिक्र किया था कि अब मैं शपथ ग्रहण के वक्त ही आऊंगा, क्या तभी ये समझ लेना चाहिए था कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा? बिल्कुल कॉमन सी बात, जहन में वो बात चली गई। सबसे खास बात थी ये चुनाव 3 मैनेजमेंट में जीता गया, बूथ मैनेजमेंट, रैली के भरोसे नहीं, क्योंकि बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट को अपना हर एक बूथ को संभालने के लिए एक संगठन के रूप में काम करने के निर्देश दिए थे। इसके कारण ही ये इतनी बड़ी जीत हासिल की। और सीधे अमित शाह ने भी कहा था कि पहले चरण में वोटिंग खुलेगी तो गुंडे अंदर हो जाएंगे, दूसरे चरण में गुंडों को लटका दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जो गुंडा राज था वेस्ट बंगाल के अंदर, वो साफ तौर पर देखा। और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, बुलडोजर ने प्रभावित किया, कानून व्यवस्था ने प्रभावित किया। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई रैलियां करी, कई मंचों से बातें करी, मंदिर की बातें करी, और क्या नाम है अवैध जो मदरसे हैं, अवैध मजारों को लेकर भी कार्रवाई की बात की। पर ढोल नगाड़े यहाँ पे अभी भी जश्न का सराबोर है और लगातार यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और देखिए आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आतिशबाजी बीजेपी मुख्यालय की, ये प्रदेश मुख्यालय उत्तर प्रदेश का है, और अभी तक ये केवल एक लिक्विड टेस्ट के तौर पर था। अब 2027 का जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा तो प्रचंड जीत के साथ आगाज होगा यहाँ के ऐसे समर्थकों का, ऐसे पार्टी के वर्करों का और महिला के जो है। जिस प्रकार से बंगाल में हिंदू के बहन बेटियों को बचाने का कार्य और काम करता है बीजेपी सरकार, आज बीजेपी का सरकार पुनः बंगाल में बनने जा रहा है। हम अब अयोध्या के जितने भी साधु संत हैं सभी अति उत्साह हैं। अभी हम लोग पटाखा दगाकर लड्डू बांटकर अति उत्साह मनाएं और खूब खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि पुनः बीजेपी का सरकार प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनने जा रहा है। और जिस प्रकार से बंगाल में ममता की सरकार में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, उससे कहीं न कहीं छुटकारा मिलेगा और सभी हिंदू जनमानस में जो है अति उत्साह है।